myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, I will discuss about a graph algorithm, that is Dijkstra algorithm. That is a single source shortest path algorithm. In the previous lecture, I have discussed about the spanning tree. What is a spanning tree? What are the minimum spanning trees? And two algorithms on the spanning tree, that is Prim's and Kruskal. In today's lecture, I will discuss about the Dijkstra algorithm, that is a single source shortest path algorithm. First, we will discuss about what are the shortest path algorithms and what is a single source shortest path algorithm, what is a single destination shortest path algorithm, all pair shortest path algorithm, and hence. So, what are the shortest path problem and its variants? Given a weighted directed graph, a weighted directed graph G equals to V comma E with weight function W. E are mapping edges to a real valued weight. The weight of a path V0 to A is the sum of the weight of its all the edges. बेसिकली क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है क्या? एक हमारे पास वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है सारी वर्टिसेस को कवर करते हुए विद मिनिमम वेट और विद द सम ऑफ द वेट्स. अभी हम शॉर्टेस्ट पाथ में हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस एंड एजेस हमें गिवन है, हमें एक सोर्स वर्टेक्स से एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक जाना है सारी वर्टिसेस को कवर करते हुए, और जो सारी वर्टिसेस को करा है उनके सारे वेट्स का जो सम है उसको हमें रिटर्न करना है. तो चार वेरिएंट हमारे यहाँ पास हैं. सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू ईच वर्टेक्स. मतलब हम एक सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट. बेसिकली क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक ग्राफ में 5 वर्टेसेस हैं, हमने किसी को सोर्स बनाया, तो उस सोर्स वर्टेक्स से लेके उन सारी चारों वर्टेक्स तक का जो भी जाने वाले पाथ हैं उसमें हर किसी का मिनिमम पाथ रिटर्न करना है. तो शॉर्टेस्ट में हम एक सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक का मिनिमम पाथ टू एवरी वर्टेक्स. ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है? फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ टू गिवन डेस्टिनेशन वर्टेक्स टी फ्रॉम ईच वर्टेक्स वी. एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, उस पे पहुंचने का सारी वर्टेक्स के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ. अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मैंने आपको क्या बताया, एक सोर्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट. सिंगल डेस्टिनेशन क्या है? एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सारी वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट. सिंगल पेयर क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी. एक वर्टेक्स यू से एक वर्टेक्स वी तक का शॉर्टेस्ट पाथ. और ऑल पेयर क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस. हम u से v तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस. तो बेसिकली चार वेरिएंट कैसे कैसे हैं? हम सोर्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट, सारी वर्टेक्स से डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट, एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट, और सारी वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट इज ऑल पेयर. तो हमें ध्यान क्या रखना है? देखो, सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट इज सिंगल सोर्स, सारी वर्टेक्स से एक डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट इज सिंगल डेस्टिनेशन, एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट इज सिंगल पेयर. ऑल पेयर क्या है? सारी वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट इज ऑल पेयर. अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. बेसिकली यहां पे क्या है कि हमारे पास एक गिवन है, एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ. हमें उसमें वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ में एक सोर्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करना है. और जब एक सोर्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सारी एजेस का सम को रिटर्न कर देंगे. दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ वेट ऑफ दैट गिवन ग्राफ. एग्रीड? सो व्हाट वी आर गिवन इज अ शॉर्टेस्ट पाथ tree rooted at S is a directed subgraph where V dash and E dash belongs to E. V dash is a set of vertices reachable from the source S in a G. G dash forms a rooted tree with root S, and for all vertices V belongs to V dash, the unique simple path from S to V in G dash is the shortest path from
S to V in Z. Basic the definition is what? हमारे पास एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है, मुझे एक सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है, और जब वो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे निकल के आ जाएंगे उसमें सारी एजेस के सम करेंगे, दैट विल बी माई आउटपुट. एग्रीड. अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में हम दो अप्रोचेस पे बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन एंड इनिशियलाइजिंग द सिंगल सोर्स. अब रिलैक्सेशन की अगर बात करें, दिस इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट एंड प्रेडिसेसर बाय द फॉलोइंग V टाइम प्रोसीजर. रिलैक्सेशन. अब इनिशियलाइज सिंगल सोर्स क्या है? सिंगल सोर्स का मतलब यह है कि हमारे पास एक सोर्स है, सिंगल सोर्स वर्टेक्स, उसको इनिशियलाइज करना है. तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ग्राफ में मान लो 5 नोड हैं, ऐसे कुछ हमारे पास ग्राफ है, 6 नोड है. तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको सबको इन्फिनिटी असाइन करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू. और जब हम सबको इन्फिनिटी असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इनिशियलाइज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं. एक सोर्स है, उस सोर्स से सारे पाथ तक का शॉर्टेस्ट, उस एक पर्टिकुलर सोर्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट निकालना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस सोर्स को इनिशियलाइज कर लूं. तो उस सोर्स को इनिशियलाइज करने की जो एल्गोरिथम है वो क्या है, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स G, S. G इज द ग्राफ एंड S इज द सोर्स. तो हमने क्या कहा, सारी वर्टेक्स, फॉर ईच वर्टेक्स V बिलोंग्स टू VG. एक ग्राफ है, उसकी जितनी भी वर्टेक्स हैं उसको dV को इन्फिनिटी, dV क्या है, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स V. D इज द डिस्टेंस या वेट मान के चलो, डिस्टेंस या वेट, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स V जो हमने इन्फिनिटी कर दिया. और पाई V क्या है, पाई V इज व्हाट, प्रेडिसेसर नोड. एग्रीड. मतलब U से V तक जा रहा हूं तो V की प्रेडिसेसर U, दैट इज हमने सबको निल करा. और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने कहा डिस्टेंस ऑफ S इज 0, मतलब हमने इनिशियलाइज कर लिया किसको, सोर्स को. तो इस काम को करने में कितना टाइम लगा, V टाइम मतलब थीटा ऑफ n टाइम, मतलब जितनी वर्टिसेस हैं उतने टाइम हमें इस लूप को चलाना पड़ेगा. तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अगर हमसे कोई कहता है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में आप इनिशियलाइज करो सिंगल सोर्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी वर्टेक्स का एक लूप चलाएंगे, फॉर ईच वर्टेक्स V बिलोंग्स टू VG. उसके बाद हम सारी वर्टेक्स का डिस्टेंस इन्फिनिटी कर देंगे, प्रेडिसेसर ऑफ V को हम निल करेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ S को इनिशियलाइज कर देंगे विद 0. दिस इज द इनिशियलाइजिंग द सिंगल सोर्स. अब जब हमने इसको 0 करा, इसको 0 करने के बाद हम इसको सोर्स बना रहे हैं, सोर्स बना लिया, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, अब हम यहां से यहां तक जाने की बात करेंगे. मान लो यहां से यहां तक जाने की बात होगी तो किसकी होगी, उसकी बात होगी रिलैक्सेशन की. अब रिलैक्सेशन कैसे, मान लो ये कोई वर्टेक्स U थी, ये वर्टेक्स V है, ठीक है. अब ऐसे समझें, यहां से यहां और यहां से यहां, ये दो पाथ है मेरे पास, दिस इज 0, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी. यहां वेट 10 है, यहां वेट 8 है. अब सिंपल क्या होगा, दिस 0 प्लस 10 जो है यहां तक का डिस्टेंस अपडेट होकर इंफिनिटी से 10 हो जाएगा. बेसिक क्या मतलब है, रिलैक्सेशन का मतलब यह है, मैंने सबको इंफिनिटी करा था सोर्स को छोड़ के. अब सोर्स के जो एडजेसेंट एजेस हैं या वर्टिसेस पे मुझे पहुंचना है, तो उस इंफिनिटी को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा किसी चीज से. तो बेसिकली वो कंपैरिजन क्या है, dV ग्रेटर देन दिस. दैट इज अगर डिस्टेंस ऑफ V मतलब ये ग्रेटर है डिस्टेंस ऑफ U मतलब ये, दैट इज 0 प्लस WUV. WUV का मतलब वेट ऑफ एन एज फ्रॉम U टू V. एग्रीड. डिस्टेंस ऑफ V क्या है, इंफिनिटी, ग्रेटर देन 0 प्लस वेट ऑफ एन एज फ्रॉम U टू V इज व्हाट, 10. तो हमारा जैसे ही ये ग्रेटर कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ V को अपडेट कर देंगे. अपडेट मतलब du वाली वैल्यू को इसमें असाइन कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा 10, और फिर पाई ऑफ V को भी अपडेट कर देंगे. पाई ऑफ V में क्या हो जाएगा S, क्योंकि हम यहां से आ रहे हैं, जो भी ये वर्टेक्स का नाम होगा, S A B C D व्हाटएवर. एग्रीड. दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ रिलैक्सेशन. तो अब रिलैक्सेशन में अगर जैसे यहां से U से V है, इसका वेट 5 है, इसका 9 है,
यहां ये 2 की एज जा रही है, तो व्हाट विल हैपन, 9 ग्रेटर देन 5 प्लस 2, 9 ग्रेटर देन 7, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ की बात होनी है, तो ये अपडेट हो जाना है 7 से। एग्रीड। इसी का दूसरा अप्रोच अगर देखूं तो यहां पे 5 2, 6 ग्रेटर देन 5 प्लस 2, 6 ग्रेटर देन 7, कंडीशन फॉल्स, ये 6 ही रहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी वर्टेक्स का वेट कुछ है ऑलरेडी और किसी और पाथ के थ्रू हम वहां पे पहुंच रहे हैं लेसर डिस्टेंस के थ्रू, तो हम उसे अपडेट कर लेंगे यूजिंग रिलैक्सेशन प्रोसीजर। एग्रीड। जो यहां पे हमने अप्रोच इसे समझा है, ठीक है। अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझते हैं। डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम सॉल्व्स अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम on a weighted directed graph. Agreed? On a weighted directed graph for the case in which all the edge weights are non-negative. हम क्या बात कर रहे हैं? डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम किसके लिए? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास अवेलेबल है। ध्यान ये रखना है कि जो वेट ऑफ द एजेस है वो हमेशा पॉजिटिव हो। अगर वेट ऑफ द एजेस नेगेटिव होगा तो हम बेलमैन फोर्ड या फ्लोड वार्शल एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम यहां पे क्या बात करें, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम सॉल्व्स अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ऑन अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ G equals to V, E for the case in which all the edge weights are positive. Dijkstra algorithm maintains a set S of vertices, मतलब जितनी भी वर्टिसेस होंगी उनका एक सेट हम मेंटेन करेंगे, whose final shortest path weight the source S has already been determined. The algorithm repeatedly selects the vertex U belongs to V, S with a minimum shortest path estimate and add U to S and relax all the edges leaving U. Agreed? अब डायक्स्ट्रा की एल्गोरिथम अगर देखें, सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। अब इस स्टेप का क्या मतलब है? सिंपल, हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि जितनी भी वर्टेक्स हमें गिवन होंगी, फॉर ईच वर्टेक्स V belongs to VG, हम बेसिकली क्या करेंगे, सारी वर्टेक्स का डिस्टेंस इंफिनिटी कर देंगे और पाई ऑफ V प्रेडिसेसर भी निल, और डिस्टेंस ऑफ S को हमने इनिशियलाइज कर लिया विद 0। इनिशियलाइज सिंगल सोर्स का सिर्फ इतना मतलब कि हम सोर्स नोड को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद 0, रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस आर इंफिनिटी। अब S एक हमने सेट डिफाइन करा है जिसमें हम एक एक वर्टेक्स को जब कवर करते चलेंगे तो उनको एड ऑन करते चलेंगे सेट में। अभी वो एम्प्टी है S में 5, और Q एक प्रायोरिटी क्यू है जिसमें मैं सारी वर्टेक्स को लेके चल रहा हूं, और एक हमने वाइल लूप बनाया जिसमें हम सिंपल इतनी बात कर रहे हैं कि हमें तब तक वर्क करना है जब तक प्रायोरिटी क्यू मेरी एम्प्टी ना हो। अब इसका क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल पे आते हैं। मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, हमने सबसे पहले इनिशियलाइज सिंगल सोर्स किया। इनिशियलाइज सिंगल सोर्स में क्या, अगर देखें सारी वर्टेक्स को इंफिनिटी, पाई ऑफ V को निल और डिस्टेंस ऑफ दिस को 0, तो मतलब बेसिक ये वाला काम। सारी वर्टेक्स हमने कंसीडर करी A B C D E, और हमने सबको पहले इंफिनिटी करा, उसके बाद इनिशियल वर्टेक्स सोर्स को हमने 0 करा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमने S नाम का एक सेट बनाया जो कि 5 है। इसके बाद एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें सारी वर्टेक्स को हमने स्टोर करा लिया, जो कि हम यहां से देख सकते हैं, सारी वर्टेक्स A B C D E। और इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हम इस लूप को रन करेंगे तब तक जब तक क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मेन वर्किंग जो है, हम यहां ये कह रहे हैं कि हम उस क्यू का एक मिनिमम पिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट मिन ऑफ क्यू, और फिर उस एस सेट के साथ यूनियन करेंगे। मतलब ये कि अब जैसे हमने इसमें सब इंफिनिटी ए को 0 करा तो मिनिमम क्या हुआ, ए। मिनिमम ए पिक करने के बाद एस सेट को एस यूनियन जो भी हमने मिनिमम आया है, एस यूनियन व्हाट, एस यूनियन हमने यू करा
और S यूनियन U से मेरा निकल के क्या आया, फाई यूनियन A, तो मेरा S अपडेट हो गया A से। एग्रीड। जब मेरा S A से अपडेट हो गया तो मैं A के एडजेसेंट वर्टिसेस को चेक करूंगा। सिंपल क्या, फॉर ईच वर्टेक्स V बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ U। जो भी U के एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उन पे रिलैक्स प्रोसीजर कॉल करूंगा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि अब जब S A हो गया, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें हमने सारी वर्टेक्स को स्टोर कर लिया। एग्रीड। सारी वर्टेक्स को स्टोर करा, उसमें सबको इन्फिनिटी रखा, इनिशियल सोर्स वर्टेक्स को हमने 0 असाइन करा। अब प्रायोरिटी क्यू से हमने मिनिमम को पिक कर लिया, मिनिमम पिक करा, दैट इज ए पिक होने के बाद हमने उस सेट एस में उसका यूनियन परफॉर्म कर लिया। जब सेट एस में यूनियन परफॉर्म कर लिया तो एस के अंदर आ गया ए वर्टेक्स के अब एडजेसेंट नोड्स देखे। ए के जब एडजेसेंट चेक करूंगा तो ए के एडजेसेंट 10 और 3, दैट इज मार्क्ड इन रेड, उसको मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिया। ए के एडजेसेंट बी है तो 10 डिस्टेंस है, ए के एडजेसेंट सी है तो 3 है, डी और ई कुछ नहीं है तो इंफिनिटी। ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं? तो जब हमने ए के एडजेसेंट देखा बी, तो हमारे यहां पे वैल्यू क्या थी, 0, ये इंफिनिटी थी, ये भी 0, ये इंफिनिटी थी। तो हमने एक रिलैक्स प्रोसीजर कॉल करा, रिलैक्स प्रोसीजर UVW। और रिलैक्स प्रोसीजर UVW जब कॉल करा तो उसमें क्या है, इफ D ऑफ V ग्रेटर देन D ऑफ U प्लस WUV। सिंपल। अब D ऑफ V हमारा क्या है, D ऑफ V हमारा है व्हाट, इंफिनिटी ग्रेटर देन 0 प्लस 10। तो ये ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद DV को मैंने अपडेट कर दिया 10 से। ऐसे ही दूसरे वाले केस में मैंने DV को अपडेट कर दिया 3 से। तो मेरे पास ये चीज कंसीडर होके आ गई। एग्रीड। अब जैसे मैं ये देखूं यहां पे कि जैसे A के एडजेसेंट D और E नहीं है तो वो इंफिनिटी ही आएंगे, क्योंकि इंफिनिटी ग्रेटर देन इंफिनिटी प्लस कोई वेट नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और सिंपली मैं लूप से बाहर आके एग्जैक्ट यही वैल्यूज हमारे पास आ रहे होंगे। तो बेसिक क्या, हमने सोर्स को इनिशियलाइज करा, एक सेट एस डिफाइन करा जो फाई है। एग्रीड। सेट एस डिफाइन करा जो मेरे पास फाई है, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसके अंदर सारी वर्टेक्स हैं। अब सारी वर्टेक्स हैं किसके साथ, अपने डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस क्या है अभी, 0, इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी। अब ये तब तक करना जब सारी वर्टेक्स कवर ना हो जाए। सारी वर्टेक्स कवर ना हो जाए मतलब प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। एम्प्टी होने के लिए हम मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। तो पहले हमने किसको एक्सट्रैक्ट करा, सोर्स को, क्योंकि 0 था वो। जब वो एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको सेट के साथ यूनियन परफॉर्म कर दिया, एस यूनियन यू। और जब उसे यूनियन परफॉर्म कर लिया, सेट में आ गया वो एलिमेंट, उसके बाद उसके एडजेसेंट देखेंगे। जब उसके एडजेसेंट देखेंगे तो रिलैक्स प्रोसीजर के थ्रू उनके वेट्स को और उनके डिस्टेंस को हम अपडेट कर देंगे, जो कि यहां पे हुआ 10 और 3। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर से क्या होगा, फिर से अब मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। प्रायोरिटी क्यू में मेरे पास क्या है, 10, 3, इंफिनिटी इंफिनिटी। इसमें मेरे पास क्या मिनिमम है, दैट इज 3। तो जब 3 मिनिमम है, मैंने 3 को पिक किया, सेट एस के अंदर A यूनियन U परफॉर्म करा। U इज द व्हाट, प्रायोरिटी क्यू का मिनिमम एलिमेंट। अब S के अंदर क्या हो गया, A यूनियन B, तो A और B आ गए मेरे, सॉरी A और C। सेट हो गया A और C का। जैसे ही A और C का सेट क्रिएट हुआ तो अब यहां पे क्या हो रहा होगा, C के एडजेसेंट क्या क्या है। C के एडजेसेंट क्या है, C के एडजेसेंट ये, C के एडजेसेंट ये, C के एडजेसेंट ये। इन तीनों पे जब मैं रिलैक्स कॉल करूंगा तो सोचें, दिस 3 + 4 7 हो गया होगा। तो 3 + 4 7। तो मैं यहां पे सिंपल देख सकता हूं, इसको देखें रिलैक्स UVW पे। तो अगर यहां पे कर रहे होंगे DV ग्रेटर देन DU प्लस WUV, तो हमने यहां पे क्या करा कि सिंपल DV मेरे पास कितना है, 10 ग्रेटर देन 3 प्लस 4,
10 ग्रेटर देन 7, डीवी को अपडेट कर दिया 7 से, और ये वाली चीज मेरी 10 की जगह 7 से अपडेट हो जाएगी, दैट इज 7। एग्रीड। अब सी किसके एडजेसेंट है? ई के, दैट इज व्हाट? इन्फिनिटी ग्रेटर देन 3 + 2, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 5, तो डी वी जो है वो मेरा 5 आ गया, मतलब यहां पे ये 5। ये एक और पाथ एडजेसेंट डी, यहां पे क्या है? इन्फिनिटी ग्रेटर देन 3 + 8, दैट इज इन्फिनिटी ग्रेटर देन 11, मतलब ये अपडेट होके 11 हो जाएगा। अब जब ये अपडेशंस मेरे पास हो गए, तो अभी तक मैंने क्या क्या कंसीडर कर लिया? ए सी कंसीडर होने के बाद नेक्स्ट मेरा इसमें आता है ए सी कंसीडर हो जाने के बाद, अभी तक मैंने सिर्फ कितना पाथ ट्रैवर्स करा है? ए पिक किया और सी पिक करा, तो मतलब यहां तक आए हैं। अभी यहां तक आने के बाद अब नेक्स्ट इन तीनों में मिनिमम, अब जब एसी हो गया, अब इन तीनों में मिनिमम पिक करा जाएगा, तो फिर से क्या होगा? एस में मेरे पास एसी सेट है, यूनियन करूंगा यू के साथ, तो एस में आएगा एसी यूनियन जो प्रायोरिटी क्यू का मिनिमम है। प्रायोरिटी क्यू का मिनिमम क्या है? 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ई, तो मेरे पास एस में आ गया ए सी ई। जैसे ही एस में ए सी ई आएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मिनिमम ए सी ई पिक करने के बाद ई के, अब यहां से ये और ये पाथ हम कवर कर चुके हैं, दिस इज हाईलाइटेड इन रेड। अब ई के एडजेसेंट क्या है? ई के एडजेसेंट अगर हम देखें डायरेक्टेड में, सिर्फ ये वाली एज है, तो अगर यहां पे देखें दिस 11 इज ग्रेटर देन व्हाट? 5 + 9, 11 ग्रेटर देन 14, कंडीशन फॉल्स, तो मेरा रिलैक्स कॉल नहीं होगा। रिलैक्स कॉल नहीं होगा तो सिंपल यहां पे क्या हो रहा होगा? हम नेक्स्ट मिनिमम को चेक कर रहे होंगे। एग्रीड। अब नेक्स्ट वर्टिसिस पे अगर हम इसमें आगे कंसीडर करें, ए सी ई के बाद, नेक्स्ट ए सी ई को कंसीडर करने के बाद अब हम इसमें चेक कर रहे हैं कि हमारे पास बी और डी पे जाने का क्या पाथ है। भाई ए से सी मिनिमम 3, सी से ई मिनिमम 2, नाउ व्हाट इज द पाथ ऑफ बी टू डी? एग्रीड। तो अब नेक्स्ट अगर ए सी ई के बाद हमने नेक्स्ट मिनिमम देखा इसमें बी, तो नेक्स्ट मिनिमम हमारे पास 7 और 11 है। अब 7 को हमने देखा, दैट इज एस ए सी ई यूनियन व्हाट? बी, तो हमारे पास सेट एस में हो गए एलिमेंट ए सी ई एंड बी। ये एलिमेंट सेट में आने के बाद अब ए सी ई तक का पाथ हमारा डिफाइंड है, ए 0 3 5, दिस 0 दिस, इससे इस तक का मिनिमम 3, कोई और पाथ है ही नहीं इससे इस तक पहुंचने का मिनिमम। अगर मैं इससे इस तक जाऊं, यहां से यहां दैट इज 11, इससे इस तक जाऊं, इससे इस तक जाऊं, और कोई पाथ मेरे पास है नहीं, तो दिस इज द मिनिमम 3। एस से ई तक का जाने का, इससे ई तक जाने का मिनिमम 5, कोई और पाथ ही पॉसिबल नहीं है, दैट इज 3 + 2 5। अगर देखें 10 2 12, 12 और 7 19, 10 11 2 13, तो हर पाथ में मिनिमम इज व्हाट? 5। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिलैक्सेशन कॉल कर रहे हैं प्रीवियस को कंसीडर करते हुए। ठीक, अब 7 को हमने पिक करा, बी के एडजेसेंट क्या है? ये एंड ये। अब बी के एडजेसेंट अगर मैं चेक करूं यहां पे, तो सिंपल मैं क्या कह रहा हूं? 11 ग्रेटर देन व्हाट? अब 11 ग्रेटर देन, सिंपल अगर देखें हमने बी को पिक करा, बी के एडजेसेंट 11 ग्रेटर देन व्हाट? यहां पे हमारा 7 + 2, और ये 3 + 4 7 से आया, यहां पे 3 + 4 7, और ये 7 कैसे हुआ? अगर बी को देख रहे हैं, ये वैल्यू सी के एडजेसेंट ही जो देख रहे थे, क्योंकि हमने मिनिमम किसको पिक करा था? इसको पिक करने में कैसे हुआ होगा कि जब ये है तो इसके एडजेसेंट क्या कहते हैं? 8, ये एंड ये, तो यहां पे देखा 7 ग्रेटर देन 3 + 4,
तो ये 7 ही हुआ, कंडीशन फॉल्स, तो हमने इस वाले पाथ को पिक करा। अब जब इस वाले पाथ को पिक करा, इस वाले पाथ को पिक करने के बाद 11 ग्रेटर देन 9 और इसको मैंने अपडेट कर दिया 7 + 2 9 से। नेक्स्ट केस में ये हो जाएगा ACEB आने के बाद दिस विल बी अपडेटेड एज 9 जब मैं इस पे बी वाली चीज को विजिट करूंगा। तो मेरे पास पाथ यहां से निकल के आ जाएगा दिस। एग्रीड। अगर इस पे देख रहे हैं, यहां पे सिंपल एक एक करके अगर देखें, हमने 0 को पिक करा, इसमें मिनिमम हमने C को पिक करा तो A से C, फिर मिनिमम हमने ये पिक करा 5, फिर हमने मिनिमम ये पिक करा 4, फिर हमने मिनिमम ये पिक करा 7। तो बेसिक जो पाथ हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये वाला पाथ निकल के आ रहा है, सेट ACEBD और इसको सम कर लेंगे तो हमारे पास वेट निकल के आ जाएगा। अगर इसका वेट देखें, दिस इज 3 + 2 + 4 + 2 और यहां पे देख रहे हैं तो A से लेके D तक का डिस्टेंस जो है भाई, A से C तक मिनिमम डिस्टेंस 3, A से E तक मिनिमम डिस्टेंस 5, जो यहां पे हमें सिंपल रिप्रेजेंट हो रहा है। A से C तक का मिनिमम 3, A से E तक का मिनिमम 5, A से B तक का मिनिमम इज 7, A से D तक का मिनिमम इज 9। अब यहां पे हमें यह समझना है कि जो हमारा एक सेट बना है ACEBD अब क्या इस 3 के अलावा कुछ और मिनिमम पॉसिबल है यहां तक पहुंचने के लिए? नो। 10 + 1 11 नॉट पॉसिबल। क्या इस 5 के अलावा कुछ और पॉसिबल है? 3 + 2 5, 10 + 1 11 + 2 13, 10 + 2 + 7 19 not possible. Now if we go to B, A to B direct path is 10, but A via C to B is 7, that is 3 + 4 7. So direct path के consider हम किसी और के थ्रू जा रहे हैं, इंटरमीडिएट वर्टेक्स के थ्रू, that can be minimum also. Agreed. Next, if considered as this D, now 10 + 2 is 12, 3 + 4 + 2 is 9, 3 + 2 + 9 is 14. So minimum will be what? 9. So this was the solution of this problem. Let's discuss the algorithm again. What was the working of an algorithm? फर्स्ट स्टेप बेसिकली हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले सोर्स को इनिशियलाइज करेंगे 0 इंफिनिटी 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 एंड इंफिनिटी। इसके बाद सेट S के अंदर फाई, मतलब अभी तक हमने किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं करा है। फिर एक प्रायोरिटी क्यू जिसमें हमने सारी वर्टेक्स को स्टोर करा रखा है, सारे वर्टेक्स के डिस्टेंस को स्टोर करा रखा है। अब हम उस वर्टेक्स को पिक करते हुए चलेंगे जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। हमने सबसे पहले किसको पिक करा? इसको। दिस इज A B C D E, तो मिनिमम हमने A पिक करा एंड दिस इज आवर सोर्स। अब S नाम के सेट में हम इसका यूनियन कर देंगे, ये मेरी सोर्स वर्टेक्स हो गई। अब इस वर्टेक्स के एडजेसेंट जो हैं उन पे हम रिलैक्स प्रोसीजर कॉल करेंगे, और रिलैक्स प्रोसीजर सिंपली क्या होता है कि यहां से यहां तक जा रहा हूं, दिस इज 5 weight, दिस इज 8 weight एंड दिस इज 2, तो 5 + 2 is 7, दैट इज लेस देन 8, तो ये अपडेट होके 7 हो जाएगा। मान लो ये 3 हो गया, अब 5 + 3 is 8, दिस इज ऑलरेडी 7, तो वी विल कंसिडर एज सेम। तो जो मिनिमम है उसको पिक करना है, और उसमें सिंपल कंडीशन उसकी क्या है? dv greater than du plus wuv। अगर ऐसा है ट्रू, देन dv को हम अपडेट कर देंगे du प्लस wuv से, और जैसे ही इसे अपडेट करेंगे तो जिस वर्टेक्स के थ्रू मिनिमम है उसको हम पाई में उसका एड्रेस असाइन कर देंगे। ठीक है, तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम। एग्रीड? So this is the Discastra algorithm, and please remember that this is only for the positive edges. For the negative edges, we will discuss about the Bellman-Ford algorithm, which is quite different from this. So in the Dijkstra algorithm, there are two procedures, that is initialize single source, that was used to initialize a single source to 0 and rest of the vertices to infinity.
And what is the relaxed procedure? The working of the relaxed procedure is to find the shortest path from vertex u to v, is to update the shortest path on the regular basis, that is with the help of a relaxed procedure, that is dv greater than du plus wvv, and that will be updated with the help of dv assigning du plus wuv. In this we have taken a set also, and in this we have considered a priority queue also. In priority queue we will take all the vertices with their weights and try to pick the minimum vertex weight, and then see the adjacent edges to that vertex. Hope you all have understand this lecture. This is the example which I have discussed with you, through which this is the example of the Corman. Hope you all have understand this. Thank you everyone.